बिलासपुर कुददंड के त्रिकोणीय श्रृंखला उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी की श्रद्धा जैन ने मारी बाजी। श्रद्धा ने कांग्रेस की अनिता को हराया, जबकि कांग्रेस की तरफ से विधायक, महापौर और दिग्गज नेता लोग हुए थे शामिल। इसके बाद भी भाजपा ने कमल खिला दिया। गुरुवार की सुबह से ही ब्रजेश स्कूल प्रांगण में गहमा गहमी का माहौल बना हुआ था। लोग पल पल की खबर लेने से भी जरा भी नहीं चुके। कोई फोन तो कोई व्हाट्सएप में तो कोई टीवी पर चुनाव परिणाम मतलब रिजल्ट देखने के लिए जद्दोजहद कर रहा था। जैसे जैसे गिनती हुई वैसे ही कांग्रेस के नेताओं के दिलों की धड़कनें भी तेज हुई। पहले राउंड में कांग्रेस जब आगे रही तो पल भर के लिए लगा कि कांग्रेस को जीत मिलेगी और कांग्रेस का परचम लहराएगा, लेकिन जब दूसरे राउंड में भाजपा का परचम लहराया तो खुद कांग्रेस के लोग भी आश्चर्य में पड़ गए। फिर आखिरकार वही हुआ जिसका इंतजार खुद भाजपा कर रही थी। भाजपा की श्रद्धा जैन ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी अनीता कश्यप को हरा दिया। जीत हार का फैसला सबने यही सोचा था कि ज्यादा नहीं रहेगा, लेकिन जिस तरह से जीत हुई उससे यही लगा कि जनता ने मृतक के प्रति सहानुभूति जताते हुए मतदान किया और जीत का परचम भाजपा के सर पर पहनाया। दरअसल पूरा खेल सिंपैथी का था, जिसमें श्रद्धा ने बाजी मारी है। आपको बता दें, ब्रजेश स्कूल में हुए मतगणना को लेकर बहुत ज्यादा उत्सुकता बनी हुई थी। पहले चरण में, फिर दूसरे चरण में कांग्रेस और फिर तीसरे चरण में भाजपा प्रत्याशी श्रद्धा जैन 150 मतों से बढ़त बनाई। चौथे चरण की गिनती के बाद भाजपा प्रत्याशी ने 233 वोटों के अंतर से बढ़त बनाते हुए विजय प्राप्त की। नई पार्षद ने कहा कि यह जनता का विश्वास है और उनकी उम्मीदों पर खरा उतरा जाएगा। जिस तरह से जनता ने मुझे वार्ड का जनप्रतिनिधि चुना है और विश्वास किया है, वह पूरा किया जाएगा और भाजपा को वोट देकर जनता ने बता दिया कि बदलाव जरूरी है। जिस अंदाज और जिस तरह से भाजपा की जीत हासिल हुई उससे जरा भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि यह जीत बहुत कुछ कह रही है। जनता ने भाजपा पर भरोसा जताया है और एक बार फिर से कुददंड की बेटी पर अपना भरोसा किया है। समर्थकों ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि यह जीत बिल्कुल बदलाव वाली है। जनता भी अब कांग्रेस से ऊब चुकी है, जिसके कारण कांग्रेस से ज्यादा भाजपा पर मोहर लगाया गया है। जैसे जैसे चुनाव की मतगणना की गिनती शुरू हुई, ठीक उसी तरह से खलबली भी मची रही और लोग तरह तरह की बातें करने लगे। हालांकि दांव खेलने में कुछ लोग पीछे रह गए थे, लेकिन जिस तरह से लोगों ने आकलन किया था कि कांग्रेस की जीत होगी, वह पूरी तरह से फेल हो गया। जबकि खुद विधायक, महापौर, पार्षद और कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने फील्डिंग की थी, लेकिन वह सब चकनाचूर हो गया, या फिर यूँ कहें कि उम्मीदों पर पानी फिर गया। फिलहाल ब्रजेश सुचल में जो माहौल था वह ऐसा लगा कि अब विधानसभा का चुनाव शुरू हो गया है। खैर, इस चुनाव को देखते हुए लोग विधानसभा चुनाव को लेकर भी चर्चा शुरू कर दी है। फिलहाल देखना होगा कि अब आगे क्या होता है। वहीं कांग्रेस की जीत का दावा करने वाले कांग्रेसी नेता मायूस होकर वापस लौटे और कई लोग चुप होकर किनारे खड़े रहे। होने के बाद जो काम रुके हुए हैं, जो पूरे नहीं हो रहे हैं, उन कामों को प्रयास करूंगी पार्षद निधि के द्वारा करवाने। इस चुनाव में क्योंकि नगर में कांग्रेस की सरकार है, राज्य में कांग्रेस की सरकार, किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा जब आप प्रचार के लिए जाती थी तब? कठिनाइयों का सामना तो बहुत करना पड़ा, क्योंकि सत्ता उन्हीं की है, लोग उनके फेवर में थे, लोग सोचते थे कि काम करवाना है तो उनकी सरकार लानी पड़ेगी। लेकिन मेरी माँ का आशीर्वाद और वार्ड की जनता का आशीर्वाद होने की वजह से हमने चुनाव निकाल लिए हैं और हम उनसे काम भी निकलवा रहे हैं। उन्होंने मुझे इस चुनाव का संचालक नियुक्त किया। साथ ही साथ मैं प्रत्येक कार्यकर्ता का, वार्ड के प्रत्येक मतदाता का, चाहे उन्होंने भाजपा का वोट दिया हो या ना हो, तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। उन्होंने जिस विश्वास के साथ भारतीय जनता पार्टी की श्रद्धा को विजयी कराया है, हम उनके हर आशाओं पर खरा उतरने का प्रयास करेंगे, ऐसा हम आशा करते हैं। साथ ही साथ जो भी वो काम हमारे द्वारा कमिटमेंट किया गया वो पूरा करेंगे। धन्यवाद।